बन रहा है, नहीं बनेगा तो बोलेंगे। आपका सवाल लिखा हुआ है 35, 39, 40, 44, 47 और 49। यही जवाब है ना। थर्टी फाइव में यहाँ पर लिखा हुआ था 4 का रिलेशनशिप आपका बताया गया है 80 के साथ है, तो उसी प्रकार आपको बोला गया है 7 का रिलेशनशिप आपका बोला गया है 392 के साथ है, तो बोला गया है आपका 5 का रिलेशनशिप किसके साथ। एक नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ था आपका 136, 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 148, 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 150 और 4 नंबर ऑप्शन में लिखा गया है 162। 35 के बाद है आपका 39, 39 लिखा हुआ है 3 का रिलेशनशिप जिस प्रकार 18 के साथ है, उसी प्रकार बताया गया है 9 का रिलेशनशिप किसके साथ होगा, उसी प्रकार समानुपात में लिखा हुआ है 5 का रिलेशनशिप 100 के साथ बताना है। एक नंबर ऑप्शन से यहाँ पर लिखा हुआ है 236, 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 500, 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 648 और 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 435। उसके बाद आपका 40 नंबर में है सवाल 5 का रिलेशनशिप जिस प्रकार से 35 के साथ है, उसी प्रकार आपका बनाया हुआ है 9 का रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क है, तो आगे बोला गया है आपका 14 का रिलेशनशिप 224 के साथ। इससे एक नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका 87, 2 नंबर में लिखा गया है 113 और 3 नंबर में लिखा हुआ है 99 और 4 नंबर में लिखा गया है 107। सारा हो गया। अच्छा देख दे 44, 9 का रिलेशनशिप जिस प्रकार 126 के साथ बना हुआ है, उसी प्रकार आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क्स एक बोला गया है
238। फिर बोला गया है आपको रिलेशनशिप बताना है 21 का रिलेशनशिप आपके पास 294। एक नंबर में लिखा हुआ है 18, 2 नंबर में लिखा गया है 28, 3 नंबर में लिखा गया है 22 और 4 नंबर में लिखा गया है 17। उसके बाद कौन सा नंबर था आपका 47, 49। 47 में आपका लिखा हुआ है 9 का रिलेशनशिप 80 के साथ है। उसी प्रकार 23 का रिलेशनशिप 96 के साथ है। तो बोला गया है उसी प्रकार 16 का रिलेशनशिप इसके साथ होगा। एक नंबर में लिखा हुआ आपका 62, 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 76, तीसरे नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 70 और चौथे नंबर ऑप्शन में लिखा गया है 68। ठीक है, उसके बाद कौन सा ऑप्शन 49 है ना। हाँ 49 49 में लिखा हुआ है 24 का रिलेशनशिप जिस प्रकार से आपका 648 के साथ है। तो एक नंबर में बोला गया कौन सा रिलेशनशिप होगा 20 का 4 to 1। 2 नंबर में लिखा हुआ है आपका 22 का आपका लिखा गया 550। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है 25 का 652। ठीक है 2 होगा। ये 3 है 6 और 4 नंबर ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है 26 का 654। ये स्टेट क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। ठीक है, बनाए कितने लोगों से बनाए बोलो? सारा बन गया सभी के साथ? 47, 49 में। अच्छा चलिए चेक कर रहे हैं। फाइव कम टू द पॉइंट। चलो पहला बेंच से जवाब देंगे। 35 में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाइए बोलो? 30 नहीं अदर सिद्धांत जिनसे पूछेंगे उससे बताएं। चलो क्या की है? सर 4 से 80 डिवाइड हो जाता था। कितना 20 बार है? हां। फिर उसके बाद 7 से डिवाइड हो जाता था। 7 से डिवाइड हो रहा था 7 से 35 4 7 से 42 और 5 से ये 3 नंबर 150। सेकंड बेंच बोलो क्या लॉजिक लगाए हैं? डिविजिबिलिटी का सबको एक डिवीजन का रूल लगाए हैं और कोई सर डबल हो सकता है 8 से 8 7 से 14 5 से 10 7 से 8 कहां 7 से 8 40 है ये 8 से 8 और ये 7 से 14 वो 5 से 10 हो सकता है 5 से 10 नहीं वो लॉजिक नहीं वो अपवाद लॉजिक है तो अपवादित लॉजिक है। मतलब जो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब सारे नंबर को ऐड करके डिवाइड चेक करते हैं। लेकिन फर्स्ट यूज रूल तो पहला कौन सा चीज कैसे चेंज किया है देख रहे हैं पहले देखिए पहले जोड़ने का पहले जोड़ डिविजिबिलिटी देख लो ऐड हो रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देख लो, फिर स्क्वायर हो रहा क्यूब, ये सारा जितना बेसिक ऑपरेशन है मैंने बोर्डमास का सारा अगर फ्लॉप हो गया तब जाके हम रीजनिंग मैथमेटिक्स वहां पर लगाएंगे कि ऐड करके देखेंगे वो कट रहा है कट नहीं रहा है, वो स्क्वायर का नंबर मिल रहा है उसका क्यूब का नंबर मिल रहा तब फर्स्ट राउंड में ही चेक करेंगे। ठीक है चलो बाकी सभी डिविजिबिलिटी का हम लगाए हैं। ठीक है देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये नंबर इसको डिवाइड कर दे रहा है 20 बार में, ये नंबर इसको काट दे रहा है 7 बजे 35 4 7 42 56 बार में
तो देखो नंबर अलग अलग काट रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि फर्स्ट नंबर जो होता है वो सेकंड नंबर को डिवाइड कर दे रहा। तो यहाँ 5 जो है वो कौन सा नंबर को डिवाइड करेगा, तो 5 से डिविजिबिलिटी का हम लोग रूल जानते हैं, तो उसके लास्ट डिजिट पर 0 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 0 ना 5 पर ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको 0 मिल गया है और यहाँ 0 और 5 पे नहीं, तो क्या ऑप्शन वहां मिलेगा। चलिए मतलब इसमें जो रूल लगा वो डिविजिबिलिटी मेथड लगा, ठीक है। आंसर चेक करते जाइएगा, आ रहा है आंसर्स, ठीक है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट लगाइए वो आपका अपना लॉजिक रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सही होना चाहिए। चलिए सेकंड बेंच में सेकंड नंबर रूल बताओ। पहले बोलो आपसे क्या रूल लगाई है, नहीं बना, बोलो नहीं बना, किसी से बोलो। इसमें भी डिवाइड कर लगाए हैं। डिवाइड का मतलब क्या हुआ, 3 से अगर हम 18 को डिवाइड कर देते हैं 6 बार में जा रहा है, और इसे डिवाइड कर रहे थे कितना बार में जा रहा है हमारा 20 बार में। तो 9 से डिविजिबिलिटी अगर लगा रहे तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताए थे, जितने भी नंबर है उन सारे नंबर को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो सम आएगा अगर वो 9 से कटेगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 9 से कट जाएगा, ये बताए थे ना। चलिए तो आपका देखिए जोड़ेंगे कितना होगा, 6 3 9 और 2 11, क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये 5 तो कटेगा नहीं, ये आपका 6 4 10 और 8 कितना जा रहा 18, मतलब ये 9 का टेबल से कट जा रहा थोड़ी देर के लिए। आप 4 3 7 और 5 कितना आ रहा 12, ये नहीं कटेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 648 इसका जवाब आएगा, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी के रूल के अनुसार हर पहला नंबर दूसरे नंबर को काट रहा है, इसलिए यहाँ पर भी पहला नंबर दूसरे नंबर को काटना चाहिए, ठीक है। चलिए थर्ड का लास्ट बेंच में कॉन्सेप्ट बोलो क्या बना, सब एक ही कॉन्सेप्ट बना दिए हैं। तो उसका अलग अलग नंबर है, उसमें अगर मल्टीप्लाई का रूल करेंगे तो इसका रूल डिविजिबिलिटी मल्टीप्लाई का रूल कहता है कि अगर इसमें 5 से गुना करें तो 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर इसमें स्क्वायरिंग करके गुना कर रहे हैं तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होना, देखो 5 है तो इसका अगला नंबर 6 वाला 6 का 36, एक स्क्वायरिंग करके माइनस कर दिया है, ठीक। और 14 के बाद क्या हो रहा 15, 15 का स्क्वायरिंग कितना होता है 225, एक घटा देंगे तो 224 मिल रहा है। तो यहाँ पर 9 का आगे क्या होता है 10, 10 का स्क्वायरिंग 100, एक माइनस करेंगे क्या होगा 99। कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं ना, जब गुना का रूल चलेंगे तो सब में 5 से गुना होना चाहिए। अगर इस ऐसे भी हो सकता है, बोलो 5 गुना 7, चलिए 5 गुना 7 आपके आगे 35 बार, हाँ नहीं होगा। हाँ तो वो इसलिए नहीं होगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, देखिए थोड़ा देर के लिए, अगर यहाँ पर आप 7 कर रहे हैं, 7 के बाद क्या आएगा 7 के बाद 9 नहीं आता 11 आता, चलिए 11 के बाद 13 होना चाहिए, 11 के बाद तो 13 होना चाहिए। ऐसे 2 प्लस 7 के बाद 4 का डिफरेंस आया, 2 प्लस करेंगे 9 के बाद करेंगे 5 में 2 प्लस करेंगे, अच्छा तो हाँ तो इसमें क्या कर रहे थे, ये जो नंबर है इस नंबर में आप 2 कर करके प्लस करके फिर मल्टीप्लाई कर दे रहे 16। हाँ ये भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, ठीक। लेकिन सबसे आसान कॉन्सेप्ट देखिए जो बता रहे हैं अभी आपको, 5 है ना, तो देखो जब भी देखेंगे तो इसका आसपास देखो 5 का भी क्या होता है हमारा 6, तो 6 का स्क्वायरिंग करेंगे कितना हो जाएगा 36, उसमें 1 माइनस कर तो 35 मिला, ठीक। 14 करेंगे तो 14 का आगे कौन सा नंबर आता है आपका 15, 15 का स्क्वायरिंग करेंगे कितना आएगा 225, 1 माइनस कर तो क्या मिलेगा 224। अब 9 का आगे क्या मिलता है आपका 10, 10 का स्क्वायरिंग करेंगे क्या आएगा 100, 1 माइनस कर दो 99। ये भी कॉन्सेप्ट सही है, आप जो बनाए वो भी चलेगा, ठीक है। तो लेकिन जब भी देखना स्क्वायरिंग क्लास में जल्दी पकड़ लोगे, लेकिन ये सस्पेंस में फंस जाओगे, क्योंकि 7 है 9 तो वही इंक्रीज होना चाहिए, जो अच्छा लगे उसी का बनाओ। आगे चले, चलिए बनाई है, चलो बोलो 44 क्या कॉन्सेप्ट लगे, कॉन्सेप्ट बोलो हमको पहले। डिवाइड किए थे सर, ऑनली डिवाइड, तब तो आसान से सेक्शन सब दे दिए तुम लोगों को, सब एक ही सीरीज में मिल गया क्या इन लोगों को। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, तो सब पे डिविजिबिलिटी रूल लगा दिए, देखो डिविजिबिलिटी रूल लगा दिए तो ठीक करें, ये नंबर इससे डिवाइड है, ठीक है। कैसे पता चल रहा है कि डिवाइड है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सबको जोड़ो, 6 और 3 कितना हुआ 6 और 2 8 और 1
9 मतलब 9 से डिवाइड है ये। चलो ये पहला नंबर दूसरे नंबर को काट दे रहा है, तो अब आइए इसके पास आओ। ये क्या 21 294 को काट रहा है? यस काट रहा है। कितनी बार में? 40 बार में। एक और आपका 384 14 बार में इसको डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ये कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो इसको क्या होगा, बारी बारी से चेक कर रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी 18 से कटेगा ये नंबर, 18 का टेबल में 8 का डिजिट पर मिलेगा, 18 का 108 मतलब दूर नहीं जा रहा है ये। 28 का टेबल में कटेगा, 8 का पहाड़ा में कहीं भी आपको मिलता है, ये भी नहीं जाएगा। 22 का पहाड़ा में नहीं, 17 का पहाड़ा में चेक करो, 17 एकम 17, 17 चौका 68 68। तो अगर यहाँ पर आप 17 दे रहे हैं तो 17 एकम 17 और आपका 17 चौका 68, 40 बार में आपका कट जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल ही लग रहा, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर को काट रहा है, तो जवाब क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका है। 500 समझ में आया? चलो इसके बाद का बनाइए 47। नहीं बना, नहीं बना, बोलो क्या कॉन्सेप्ट लगा है? 76 प्लस 4, जितना नंबर से मल्टीप्लाई करें उतना ही नंबर को ऐड कर दे रहे हैं। चलिए देखो, बोलेंगे सर कैसे पता चला, ये क्वेश्चन है सर पता कैसे चला? देखो ये सभी ये जो टर्म है आपको पहले बोले, जो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको सिखाते हैं, आपको पहले बोले कि पहाड़ा कम से कम 30 तक याद रख लीजिए, टेबल स्क्वायर 40 तक, क्यूब 20 तक। अगर आप याद रखेंगे तो नॉट ओनली द कैलकुलेशन में मदद करेगा आपको। देखो रीजनिंग सेक्शन में बोले सब पता कैसे चलेगा, देखो आसपास का नंबर ढूंढेंगे। जैसे बोलेंगे सर ये नंबर हम जब काटने वाला डिविजिबिलिटी रूल लगाएं तो 1976। देखो अगर कुछ भी नहीं आता है हम कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या हो रहा, 4 से गुना के 1976 मिला और फिर 4 जोड़ दे रहे 80 मिल जाना। तो अगर इसमें करेंगे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 मिलेगा, 92 मिलेगा, 4 दिया 12 4 9 बनाएंगे, इसमें फिर 4 ऐड कर रहे हैं तो 96 मिलेगा। तो 16 में क्या हो रहा है, 4 से गुना करेंगे 16 चौका 64 प्लस 4 जोड़ देंगे तो 68। मतलब अभी आपको क्या बोले थे कि पहला में जो आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे दूसरे के साथ वही कॉन्सेप्ट, मतलब हमने 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 4 ऐड कर रहे हैं। सेकंड में वही कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 को ऐड कर रहे हैं। थर्ड में भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई गुना करेंगे और 4 ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 68। जो ऑप्शन नंबर आपको किसने दिया गया है 4 में। ठीक है, तो वही है ये एनालॉजी का मतलब ही होता है कि आप जो पहले कॉन्सेप्ट लगाएं उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है आपको। ना लास्ट में ऐसे बन जाएगा, बना था लास्ट में, नहीं बना, बोलो क्या लगा है? देखो ये क्या हो गया, 24 दूनी 48, 24 या 72, तो 48, 24 दूना 48 अगर करेंगे तो आपका 6 1 68 मतलब 7 बार में 27 बार में खत्म हो गया। मतलब ये नंबर को काट दे रहा, तो देखो ये नंबर काट रहा, जिसका टेबल में ये कटेगा नहीं, पहला नंबर दूसरा, ये 22 का टेबल में कभी भी ये कटेगा नहीं, 22 में 22 दूनी 44, 22 में 110। ठीक है, ये काट दे रहा है, 22 दूनी 44, 22 में 110, ये 25 का पहाड़ा में कभी कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट पर 2 है आपका। ये 26 का पहाड़ा में देख लो, 26 दूना 52, आपका 3 1 4, 6 का पहाड़ा में 4 बार में 4 24 और 4 दूनी 8 2 10, 140 नहीं कट रहा है, तो आपका जवाब क्या हो रहा, ऑप्शन नंबर 2। तो देखो ये जो सेक्शन आप पढ़ रहे हैं तो मतलब इसमें जो जितने भी एग्जाम है तो आप देखो अभी जो लेटेस्ट पैटर्न का सारा जो सवाल बनाए 2022 तक, मतलब डिविजिबिलिटी का रूल को फॉलो कर रहा है। जो आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाए थे पहले स्टार्ट होने से पहले डिविजिबिलिटी आप लोग भी पढ़ाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल जो होता है उसको देखो, तो मैथमेटिक्स से आपको पहले बोले ये जो चैप्टर्स है ना लिंक है, इसीलिए जितना भी बेसिक ऑपरेशंस है जोड़ने घटाने गुणा भाग स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट और आप डिविजिबिलिटी मेथड और लास्ट में एक जंक्शन मतलब अपवादित रूल रखता है, वो बता दे क्या, जब सारे रूल ब्लॉक हो जाते हैं ना तो सारे नंबर को ऐड करके दिखा जाता है कि ऐड कैसे स्क्वायर बन रहा क्यूब बन रहा, ऐड करने पर स्क्वायर इसलिए नंबर बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा, कहीं मिलेगा आपको देखिएगा सवाल में ये 3 डिजिट का 5-6 डिजिट का नंबर आ जाएगा 6-7, तो 6-7 डिजिट का एग्जाम्पल क्या बनता है देखो हम दिखा देते हैं एक्सपेरिमेंट क्वेश्चंस। इसमें मतलब एक्सपेरिमेंट क्वेश्चंस इस तरह का क्वेश्चंस में भी आ सकता है या दिया जा सकता है जैसे
एक आइडियाज दे रहे हैं आपको। देखो सवाल, ये रीजनिंग का स्टाइल में है। रीजनिंग के स्टाइल कहने का मतलब अगर बोला है पहला दूसरे के साथ जिस प्रकार से संबंधित रखता है वो अगला नंबर किसके साथ लिंक करेगा। तो अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो जवाब नहीं मिलेगा। इसमें कैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पहला में क्या लिखा हुआ 50, इसका लास्ट डिजिट में देखो 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 70, लास्ट डिजिट में देखो 17, बाकी जो इसका नंबर था वही नंबर रिपीट है। लॉजिक समझना है बात को, ये नंबर यहाँ भी हो सकता है, बीच में भी डाल सकता है कहीं पर, तो इस तरह का भी रीजनिंग में आपका लॉजिक लगेगा। तो ये देखो आप जितना बड़ा बड़ा नंबर है तो परफेक्टली ये किसी का स्क्वायर में या कटने वाला नंबर है, डिविजिबिलिटी तक जाएंगे, अगर नहीं कटा तो लास्ट में एक कांसेप्ट आता है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट चलेगा कि जैसे सपोज करो कि इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ने के बाद इसको भी जोड़ देंगे, क्या जोड़ने के बाद ये नंबर इसको काट रहा वो भी लगेगा डिविजिबिलिटी, तो इसको भी जोड़ेंगे और फिर चेक करेंगे कोई भी नंबर को जो नहीं मिल रहा जोड़ने के बाद काट रहा कि डिविजिबिलिटी ऐसे लगेगा। तो वो होता है मिसलेनियस क्वेश्चन, अपवाद पूछा जाता है, लेकिन पहले देखने को मिलेगा, अन्यथा बाकी जो